हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ड ऑफ एजुकेशन मंत्रा। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 6 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 19। वर्कशीट शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी गई कार्यपत्रक नंबर 19 है। विषय है हिंदी में साथी हाथ बढ़ाना। भाग 1 है ये। क्लास 6 की ये वर्कशीट है। सभी स्टूडेंट यहाँ पर अपना नेम फिल करेंगे, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नेम फिल करेंगे। ये जो वर्कशीट है 1/12/2020 की है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। प्यारे बच्चों, आज से हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह आपकी पाठ्यपुस्तक वसंत में पाठ 7 है। यह पाठ एक गीत है। पाठ का नाम है साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना नामक गीत के गीतकार साहिर लुधियानवी जी ने इस गीत में मिलकर काम करने के महत्व को बताया है। मतलब कि आपने भी देखा होगा कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। आप लोगों ने देखा है कि कोई भी कार्य अगर मिलकर किया जाए तो कोई भी कार्य बोझ नहीं लगता है, जल्दी ही हो जाता है। अगर एक व्यक्ति उसी काम को करता रहे तो पूरा दिन भर लग जाएगा, वो थक जाएगा। लेकिन अगर सभी लोग आपस में मिल के उस कार्य को करेंगे तो काम बहुत जल्दी हो जाता है और कोई थकता नहीं है। इसलिए ये गाना है कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि कोई कार्य हो रहा है, इसमें सभी लोग क्या है मिलके आपस में कर रहे हैं, जिससे कि काम बहुत जल्दी हो जाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। वे कहते हैं हमें मिलकर काम करना चाहिए तथा एक दूसरे का साथ देना चाहिए, इससे हमारा काम क्या है आसान हो जाता है। आइए पाठ को पढ़कर जाने की और क्या क्या इस गीत के माध्यम से कहना चाहते हैं। वही जो मैंने आपको बताया है कि कोई भी कार्य है मिलजुल कर हमें करना चाहिए, जिससे कि किसी एक पर बोझ न बने। ये हमारी कविता है साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे रहे हैं और साथी हाथ बढ़ाना। मतलब कि अगर मेहनत करने वालों ने जो भी ठान लिया तो वो करके दिखाता है, चाहे सागर पर रास्ता बनाना हो या पर्वत को पार कर उस पार जाना है, तो पर्वत भी क्या उसके सामने झुक जाता है। फौलादी है सीना, अगर आपका अंदर दृढ़ मजबूत है तो आप कोई भी कार्य बड़े आसानी से कर सकते हैं। आपके बाजू में वो ताकत होनी चाहिए चट्टानों से लड़ने के लिए, दुश्मनों से लड़ने के लिए। आप इसे गीत को भी बड़े आसानी से भी गा सकते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे रहे, साथी हाथ बढ़ाना। दोस्तों, छात्रों, आप लोग भी इस तरह के गीत गा सकते हैं। तो चलिए हम आज की वर्कशीट में आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। आप अपने परिवार में इस बात का ध्यान कैसे रख सकते हैं? मतलब कि आप अपने परिवार में जब आपके सभी लोग मम्मी पापा काम करते रहते हैं तो आप क्या है मम्मी पापा की मदद कैसे करते हैं? तो एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, इसके माध्यम से क्या है आप अपने घर में इस बात का ध्यान रखते हुए कोई भी कार्य बताइए। तो हमने आप बताया है अपने घर के कामों में हमें माता पिता की हमेशा सहायता करनी चाहिए। मतलब कि घर में कोई भी काम हो तो हमें जब हम मिल बांट कर या उनकी सहायता करते हैं तो ऐसे कामों को आपको लिखना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन हमारा, गीत में सीने और बाहों, गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है? मतलब कि इस गीत में सीने और बाहों को फौलादी जैसा क्यों कहा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा क्या, सीने और बाहों को फौलादी इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारे इरादे मजबूत मजबूत हैं, हमारे बाजुओं में उसको पूरा करने के लिए ताकत है। तीसरे क्वेश्चन को हम देखते हैं। इस गीत में पर्वत, शीश, रास्ता जैसे शब्दों के प्रयोग हुए हैं। इन शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। मतलब किसके? पर्वत के, शीश के, रास्ता के। मतलब ये जो शब्द दिए गए हैं इसके जो प्रचलित रूप हैं इसको क्या आपको लिखना है। जैसे पर्वत है, पर्वत का मतलब क्या होता है प्रचलित रूप जो है पर्वत हो गया। शीश, शीश मतलब क्या होता है मस्तक।
रास्ता, तो इसका जो प्रचलित रूप क्या है, रास्ता होता है, रास्ता नहीं रास्ता होता है। तीसरा क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन चौथा, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, गीतकार शाही जी ने ऐसा क्यों कहा है? तो इसके बारे में आपको लिखना है। इसका आंसर देखते हैं हम। शाही ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि एक साथ मिलकर काम करने से बड़ी क्या है, बाधाओं में भी रास्ता निकल आता है। क्योंकि एकता और संगठन में शक्ति होती है, ताकत होती है, जिसके बल पर वह क्या है, पर्वत और सागर को भी पार कर सकता है। जैसे आपने देखा है, कहानी देखा है कि एक व्यक्ति के 4 बच्चे होते हैं, तो वो सभी मिल कर आते हैं, तो उससे कोई हरा नहीं सकता, उससे कोई लड़ाई झगड़ा करता है लेकिन हार रहता है। लेकिन क्या है, अगर वही बच्चे आपस में लड़ झगड़ के अलग अलग हो जाते हैं, तो क्या है, उनको कोई भी मार सकता है। जिसको उदाहरण से क्या है, एक लकड़ी के डंठल में कई लकड़ियों को बांध दिया जाता है, तो कोई इसको तोड़ नहीं पाएगा। लेकिन अगर एक लकड़ी को अलग अलग करके तोड़ेंगे तो टूट जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, आप अपने घर में किस प्रकार एक दूसरे की मदद करते हैं? मतलब आप अपने घर में मम्मी के पापा के साथ या कुछ ऐसे क्या कार्य करते हैं जिसमें कि दूसरों की मदद करते हैं या मिलजुल के कार्य करते हैं? तो आप कोई भी एग्जांपल यहाँ पर लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर अपना एक एग्जांपल दिया है कि हम क्या करते थे अपने घर में त्योहारों पर, घर की सफाई करने में मम्मी की मदद करते हैं। जब त्यौहार आते थे तो आप जानते हैं कि घर में क्या है, मकानों की, रूम की, सभी की सफाई होती थी, तो मैं क्या, मम्मी की सहायता करता था इसमें। और क्या है, जैसे बाहर से कोई भी सामान लाना है, कुछ भी लाना है, तो अक्सर पापा को जाना पड़ता था। तो इसमें क्या है, हम भी क्या है, पापा की मदद करते थे सामान लाने में बाहर से। तो आई होप हमने देखा कि इस वर्कशीट को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से किया, गीत को भी देखा, और मेन बात है कि हमें क्या है, मिलजुल कर आपस में रहना चाहिए। मिलजुल कर काम करने से कोई भी काम बड़ी आसानी से हो सकता है और किसी पर बोझ नहीं बनता। आई होप छात्र, हमने इस वर्कशीट को बहुत ही अच्छे तरीके से किया। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप आपने वर्कशीट को समझा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। ओके, गुड बाय, टेक केयर।